हर इंसान की मौत का वक्त तय है, ना एक सेकंड पहले और ना एक सेकंड बाद। महाराष्ट्र के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट महाबलेश्वर में 30 लोग पिकनिक मनाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मौत का वक्त आ चुका है। मौत रास्ते में उनका इंतजार कर रही थी। आज सुबह करीब 10:34 पर ये कुछ लोगों से भरी एक मिनी बस रायगढ़ के महाबलेश्वर में 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 30 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी लोग एक कृषि विभाग की विद्यापीठ में काम करते थे। वो वीकेंड पर पिकनिक मनाने जा रहे थे। पिकनिक पर निकलने से पहले सभी ने बस के सामने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई थी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया। हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने के बाद अंग्रेजों ने देश को बांट दिया। अब आजादी के करीब 71 साल बाद एक बार फिर कुछ लोग बंटवारे का डर दिखा रहे हैं, और बंटवारे के डर की वजह भी सुन लीजिए। मॉब लिंचिंग। जी हां, मॉब लिंचिंग से बंटवारे की थ्योरी महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने दी है। आज श्रीनगर में पीडीपी के स्थापना दिवस पर हुई रैली में मुजफ्फर बेग ने कहा कि गाय और भैंस के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, और अगर ऐसा होता रहा तो देश के टुकड़े हो सकते हैं। बेग ने जब यह बयान दिया तो उस वक्त मंच पर महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। गोरक्षा के नाम पर लिंचिंग बेहद गंभीर मुद्दा है, लेकिन इस पर जिन्ना जैसी राजनीति किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराई जा सकती। फिल्म शोले में गब्बर का एक डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। कश्मीर के आतंकी खौफ में हैं और इसीलिए उनका अंत बेहद नजदीक है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देशभक्त जाबाज कश्मीरियों से आतंकवादी डरे हुए हैं, और इसी डर की वजह से वो अब नए हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस नए हथियार का नाम है अपहरण। आतंकवादी फौज और पुलिस के उन जवानों का अपहरण कर रहे हैं जो कश्मीरी हैं, लेकिन जो आतंकवादियों पर काल बनकर बरस रहे हैं। कल पुलवामा के त्राल में 3 आतंकियों ने एसपीओ मुदस्सिर अहमद का अपहरण कर लिया। 44 दिनों में किसी स्थानीय कश्मीरी जवान को अगवा करने की ये चौथी वारदात है। इन 44 दिनों में आतंकियों ने राइफलमैन औरंगजेब, जावेद अहमद डार और सलीम शाह को अगवा करने के बाद उनकी हत्या कर दी। ये सभी कश्मीरी जवान थे। दहशतगर्दी में हारने के बाद आतंकी अपहरण का सहारा ले रहे हैं। वो समझते हैं कि इससे कश्मीरी सिपाही डर जाएंगे, लेकिन असल में आतंकवादी खुद डरे हुए हैं और यही उनके विनाश की निशानी। एक तरफ देश में गाय और बच्चा चोरी के शक में मॉब लिंचिंग हो रही है, तो ममता के बंगाल में सियासी लिंचिंग हो रही है। दक्षिणी 24 परगना में बीजेपी के एक नेता की सड़क पर हत्या कर दी गई। कल रात मंदिर बाजार इलाके में 45 साल के शक्तिपता सरदार अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया और सड़क पर ही छोड़ दिया। अस्पताल ले जाते वक्त शक्तिपता की मौत हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने हत्या की, लेकिन तृणमूल ने इसे बेबुनियाद आरोप बताया। वैसे तो बंगाल राजनीतिक हत्याओं से हर दौर मिलाल रही है। ममता ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार बीजेपी ने इसे अहम चुनावी मुद्दा बना दिया है। पीएम मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी ममता बनर्जी पर ममता बरसा रहे हैं। उधर ममता बनर्जी राहुल गांधी के पीएम बनने के सपने में कील ठोकने में जुटी हुई हैं। वैसे तो तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के पीएम पद की दावेदारी पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन जिस तरह विपक्ष के नेता ममता बनर्जी के नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं, उससे राहुल गांधी का दिल शीशे की तरह चटक रहा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कल कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी को दिल्ली में देखना चाहते हैं। उनका इशारा साफ था, वो राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम पद के नाम पर फैसला नतीजों के बाद होना चाहिए, ताकि बीजेपी विपक्ष की एकजुटता को न तोड़ पाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला के बयान से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के पेट में तितलियां जरूर उड़ने लगी होंगी। बीजेपी ने तय कर लिया कि अगर 2019 में मोदी सरकार की वापसी करनी है तो उसका रास्ता यूपी से होकर ही गुजरेगा। 2019 को जीतना है तो उत्तर प्रदेश की जनता को खुश करना होगा। शायद यही वजह है कि 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5वीं बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। हर दौरे में पीएम मोदी यूपी पर तोहफों की बरसात कर रहे हैं। कुछ देर बाद पीएम मोदी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना और अमृत योजना से जुड़े 99 प्रोजेक्ट शामिल हैं। गौ सेवा से हो मानवता की सेवा। कामधेनु लेकर आती है जीवन में उजियाला। हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला। गाय को माता तो सब कहते हैं, लेकिन अफसोस
ये कि कोई नाता नहीं रखते। गाय से सबको कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को दूध घी चाहिए तो किसी को वोट। जिस गाय को लेकर सड़क से संसद तक सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, उसी गाय की सड़क और गौशाला में बीमारी और भूख से मौत हो रही है। दिल्ली में छावला इलाके में एक गांव की गौशाला में 2 दिन के अंदर 36 गायें मर चुकी हैं। गौशाला बदहाल है, न गायों को चारा मिल रहा है और न ही बीमार गायों का इलाज हो पा रहा है। ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, हरियाणा के अंबाला में एक गौशाला में 7 गायें भूख से मर गई। राजस्थान के सीकर में एक गौशाला में 25 दिनों में 20 गायों की मौत हो चुकी है। हमारा सवाल ये है कि खुद को गौ रक्षक कहने वाले हैं कहां? कुदरत के आगे इंसान बेबस है। कुदरत जब अपना कहर बरपाती है तो इंसान की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है। आधा हिंदुस्तान बारिश और बाढ़ से परेशान है। देश की राजधानी दिल्ली में भी अब बाढ़ का खतरा पहुंच चुका है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 2 दिनों तक दिल्ली में बारिश हुई, ऊपर से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह से खतरा और बढ़ गया। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को हटने के लिए कह दिया गया। लाउड स्पीकर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों में बारिश की वजह से 49 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ और बारिश से 5 राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात और केरल 465 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह पहाड़ों का मलबा जो है वो नीचे गिर रहा है। इससे रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। कुदरत से लड़ने का सबसे असरदार तरीका यही कि पहले से ही तैयारी करके रखी जाए। साल 1985 में एक फिल्म आई थी, नाम था राम तेरी गंगा मैली। 33 साल बाद भी गंगा मैली ही है। गंगा इतनी मैली हो चुकी है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जज को कहना पड़ा कि सिगरेट के पैकेट की तरह गंगा जल पर भी चेतावनी लिखी जाए, ये पानी सेहत के लिए हानिकारक है। गंगा में प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि गंगा नदी से हर 100 किलोमीटर पर यह बोर्ड लगाया जाए जिस पर लिखकर बताया जाए कि गंगा जल नहाने या पीने लायक है या नहीं। गंगा की सफाई पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन गंगा की हालत जस की तस बनी हुई है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगाकर सभी पाप धुल जाते हैं। मोक्ष का द्वार गंगा से होकर गुजरता है, लेकिन लगता है गंगा ऐसी ही मैली रही तो मोक्ष का तो पता नहीं, इंसान बीमार होकर मौत तक जरूर पहुंच जाएगा। गोल गोल गोलगप्पों को वडोदरा से गोल कर दिया गया है। गंदगी और इससे फैलने वाली बीमारियों ने वडोदरा में गोलगप्पों को क्लीन बोल्ड कर दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट की छापेमारी में हजारों किलो ऐसा सामान मिला जो इतना खराब था कि इसे देखकर शायद ही कोई गोलगप्पा खाने का रिस्क ले। इसके बाद तय किया गया कि शहर में कहीं भी गोलगप्पा नहीं बिकेगा। गुजरात के दूसरे शहरों में भी गोलगप्पों को बैन कर दिया गया है।